नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने काफ़ी वर्ष पहले लिखा था। उस वक्त केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की हालत बहुत ही ख़राब थी और पूरे देश की हालत बहुत ख़राब थी। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हो चुका था। देश में छद्म धर्मनिरपेक्षता का नंगा नाच हो रहा था, जो कि बहुत ही विनाशकारी थी। उस वक्त अक्सर बम विस्फोट होते थे, तो उसी बम विस्फोटों से को समझने के लिए मैंने ये लेख लिखा था। मेरे लेख का शीर्षक है पाकिस्तान का आतंकवाद। आज दिल्ली में 3 जगह बम विस्फोट हुए हैं। बहुत से लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग घायल हुए हैं। जैसे कि मैंने पहले भी लिखा था कि रक्षात्मक युद्ध प्रणाली से हम पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते हैं। पाकिस्तान से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका है आक्रामक युद्ध प्रणाली। वैसे कोई स्वाभिमानी देश होता तो पाकिस्तान पर कब का आक्रमण कर चुका होता, पर हमारे परम अव्यवहारिक नेता और हमारे परम भ्रष्ट नेता पाकिस्तान से लड़ने का, पाकिस्तान के आतंकवाद को नष्ट करने का कोई व्यवहारिक तरीका नहीं बना रहे थे। जो परम भ्रष्ट होता है वह परम कायर होता है। हमारे नेताओं ने किसी भी समस्या से लड़ने के लिए कोई भी व्यवहारिक नीति नहीं बनाई हुई थी। हमारे देश में इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि उनका पर्वत बनाया जा सकता है। हमारे देश में इतनी क्षमता है कि वह विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है। हमारे पास विश्व की सबसे उपजाऊ भूमि है और हमारे नेता अगर व्यवहारिक नीतियाँ बनाते तो हमारे देश में बहुत कम समस्याएं होती। पर हमारे नेता भ्रष्टाचार में डूब रहे हैं और उन्होंने देश की समस्याओं समस्याओं की जलती भट्टी में झोंक दिया। अगर हम आतंकवाद की समस्या का विश्लेषण करें तो हमें बहुत से आश्चर्यजनक विश्लेषण देखने को मिलेंगे। अपनी स्थापना के बाद से ही पाकिस्तान एक भारत विरोधी राष्ट्र बन गया था। पाकिस्तान एक राष्ट्र नहीं है बल्कि एक एंटी नेशन है। वहाँ के स्कूलों में पहली क्लास से ही भारत विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। जब वहाँ का कोई विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश लेता है तो वह पूर्ण रूप से भारत विरोधी बन चुका होता है। पिछले 50 सालों से पाकिस्तान भारत से 4 युद्ध लड़ चुका है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान 2 भागों में टूट गया था। उसी वक्त पाकिस्तान को 5 भागों में तोड़ देना चाहिए था। इससे एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से भरपूर समर्थन मिल रहा है। यह 2014 से पहले की बात है। 2014 के बाद पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से समर्थन मिलना बंद हो गया है। 2014 से पहले जब पाकिस्तान को चीन और अमेरिका का समर्थन मिल रहा था तो इससे पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद हो चुके थे। पाकिस्तान जैसा एक मामूली सा देश पिछले 50 सालों से भारत को परेशान किए हुए था। ये बात आश्चर्यजनक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर और किसी भी देश में के स्कूलों में भारत विरोधी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता है। वैसे बांग्लादेश में एक दूसरे तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, वो भी एक भारत विरोधी पाठ्यक्रम ही है। वैसे पाकिस्तान को नियंत्रित करने का सबसे बेहतरीन तरीका था उस वक्त 2014 से पहले कि पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली नदियों के पानी को रोक देना। हम लोग बड़ी आसानी से सिर्फ 1 साल में या कुछ सालों में बांध बनाकर इन नदियों के पानी को रोक सकते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ होगा। जब पाकिस्तान कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मान रहा है तब हमें क्या ज़रूरत है किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानने की। अमेरिका और चीन को भारत की समस्याओं में कोई रुचि नहीं है। आतंकवाद की समस्या से हमें खुद ही लड़ना होगा। पाकिस्तान को जब तक हम सबक नहीं सिखाएंगे तब तक
भारत में आतंकवाद का खतरा खत्म नहीं होगा, चाहे हम कितने भी शांति प्रयास कर लें। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। अगर हम पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली नदियों के पानी को रोक दें तो पाकिस्तान बड़े आराम से आतंकवाद को रोक देगा। आतंकवाद से लड़ने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई हो नहीं सकता है। इस योजना को बहुत पहले ही हमें प्रयोग में लाना चाहिए था। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही जूते खाते रहेंगे और आतंकवाद का दानव अपने विनाशकारी प्रभाव से हमें नष्ट करता रहेगा। अगर हम ऐसे ही रक्षात्मक युद्ध करते रहेंगे तो आने वाले समय में आतंकवाद का खतरा और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। आने वाले समय में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन, ये तीनों देश भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाले हैं। बांग्लादेश एक दूसरे ही तरीके से भारत पर आक्रमण कर रहा है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश में करीब 3 या 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। आने वाले समय में ये घुसपैठ और तेज होगी। वहाँ पर बहुत से भारत विरोधी आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। चीन जिस तरह से भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अब भारत के नेताओं और जनता को होश में आ जाना चाहिए। नेताओं को सपनों की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए और जनता को जातिवाद और क्षेत्रवाद से निकलकर राष्ट्रीय हित के बारे में सोचना चाहिए। ये लेख मैंने 2014 से पहले लिखा था। उस वक्त की घटनाएं और परिस्थितियां आज से बिल्कुल अलग थी। अब लोग बहुत ही जागरूक हो गए हैं। 2014 में लोगों ने जातिवाद के जाल को काटकर एक सही सरकार को चुना था। ये सरकार भारत को हर दृष्टि से श्रेष्ठ और महान बना रही है और भारत का बहुत ही तीव्र गति से विकास हो रहा है। जब से ये सरकार आई है तब से भारत में हर क्षेत्र में बहुमुखी विकास हो रहा है। अब भारत आर्थिक दृष्टि से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कुछ ही दिनों बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने बहुत ही बेमिसाल कामयाबी हासिल की है। अभी कुछ दिन पहले आदित्यन 1, उससे पहले चंद्रयान 3, उससे पहले चंद्रयान 2, उससे पहले चंद्रयान 1 और अब कुछ ही दिनों में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। रेलवे के क्षेत्र में भी भारत ने बहुत ही उल्लेखनीय और बहुत ही शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत बहुत सी श्रेष्ठतम ट्रेनें बना रहा है, जो कि विश्व के बहुत ही कम देशों में बनती हैं और भी अन्य क्षेत्रों में भारत में बहुत ही बहुमुखी विकास हो रहा है। ये सब परिस्थितियां और घटनाएं 2014 की बात की हैं। अगर हम फिर से इसी सरकार को चुनेंगे तो हमारे देश को और भी फायदा होगा और हमारा देश आतंकवाद, अपराधीकरण, गरीबी, परिवारवाद और अन्य तरह के बुराइयों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। आओ हम अपने देश को एक विकसित देश बनाएं और सही सरकार को चुनें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।